बिल्कुल ठीक। जॉन साहब, टुवर्ड्स द एंड ऑब्वियसली मिडल ईस्ट को बड़ा इम्पैक्ट आया है ये इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और बड़ी हिट ली है उन्होंने ईरान की जानिब से, राइटली सो। ईरान ने तो शायद ये पहले भी डिक्लेयर किया हुआ था, और बाहर सक्सेस भी यही है ईरान की कि उन्होंने इस पूरी लड़ाई को एसिमेट्रिकल कर दिया, फैला दिया हर जगह, और उन्होंने अमेरिकन एसेट्स को टारगेट किया। बट ये जो डिमांड्स हैं उनमें एक, जैसे आप खुद ही उसको बता रहे थे, ये बेसिस वाली कि खाली करें, सब कुछ करें, ये प्रैक्टिकली लीडरशिप में या जिन लोगों से ऑफिशियल से आपकी बात होती है, 6 डिमांड्स हैं, तो क्या ये हाफ वे हो जाए तो ठीक होगा, या अभी तक वो रिजिडिटी आपको नजर आती है कि नहीं 6 की 6 चीजें मानी जाएंगी तो होगा? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहरहाल जो मैंने डिस्कस की, मुझे लग रहा है कि हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक फेज़ में अमेरिका 3 बेसिस से खाली करे, अपनी जो बेसिस हैं उनको 3 को खाली करे, और बाद में बोले कि बाकियों को मैं जो है वो बाद में खाली करूँगा। साथ ही साथ ईरान जो है वो अपने हमले रोके, इजराइल हमले रोके और अमेरिका हमले रोके। और एक अब जिस तरीके से सूरत हाल बदल रही है इराक में भी आपने देख लिया कि हजरत शाबी को किस तरीके से उन्होंने बोल दिया कि आप जो है वो कर सकते हैं जो आपको रिटेलिएशन में करना है। तो आई थिंक इस फेज़ में हाफ एंड हाफ करके चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन सेंट्रल डिमांड्स आई डोंट थिंक चेंज होंगी। इसमें बिल्कुल रायत हो सकती है आगे जब डिमांड्स इशू होंगी। अभी आपके सामने आ जाएगा, ये 3 डिमांड्स होंगी, लीव द रीजन वाली, कॉम्पनसेशन वाली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाली, ये 3 डिमांड्स होंगी। बाकी भी 2-3 और डिमांड्स हैं जिसमें इसराइल की हॉस्टिलिटीज़ एंड करना, और ये सारी डिमांड्स जो मीडिया में आ रही हैं वो होंगी, अभी ईरान की तरफ से आ जाएंगी ऑफिशियली भी। और इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ तब होगा जब अमेरिका की तरफ से गुडविल जेस्चर दिखाया जाएगा, क्योंकि भरोसा तो अभी तक जो है वो नहीं डेवलप हुआ। और भरोसे से पहले ऑल्दो कम्युनिकेशन इनडायरेक्टली जो डिमांड्स की परसूअल है, मतलब प्री कंडीशंस जो हैं वो कम्युनिकेट की जा रही हैं, पाकिस्तान को भी बताया जा रहा है, पब्लिकली भी ईरान कंडीशंस जो है वो बता रहा है। तो ऑल्दो ये चीज़ें बताई जा रही हैं, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ तब नजर आएगी जब अमेरिका इसके ऊपर कोई एक्शन करेगा। ऑल्दो सख्त है, बट ट्रम्प जैसा कि कहता है कि उससे सब कुछ खत्म कर दिया है, सब कुछ तबाह कर दिया है, तो नेगोशिएशन की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए ना इन द फर्स्ट प्लेस। तो मेरे ख्याल में अभी नजर आ जाएगा हम लोगों को। मुनीब साहब, ठीक, बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, आपका खालिद चिश्ती साहब ने हमारा साथ दिया। तो मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और शफी जान साहब जो कि सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब आपका। शफी जान साहब, मैं अभी ट्वीट देख रहा था जुनैद अकबर साहब की, बहुत कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवज्जो है वो इस वक्त मरकूज़ है इस बात पर कि वो रिहाई फोर्स बनाई जाए, और उसकी मेंबरशिप का शायद आप आगाज़ कर रहे हैं। एक तनकीद ये भी हो रही है तहरीक इंसाफ पे कि ये वो मौका है जिसमें बहुत सारा एहतजाज लोगों ने किया। मुल्क के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, हुकूमत के पास उसका दिफा मौजूद है, लेकिन आप इस मौके को कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे, बल्कि आपका ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि वो रिहाई फोर्स बने और फिर उसकी मेंबरशिप हो, और फिर वो जाकर किसी जगह पर अपना काम शुरू करे और हुकूमत पर कोई प्रेशर बनाए। जबकि असल मुद्दा तो ये है कि आजकल जो महंगाई हो रही है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजह से, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैपिटलाइज नहीं कर रही। ये तनकीद आप इसको एंटरटेन कर रहे हैं, या आप समझते हैं कि नहीं, प्राइमरी फोकस इमरान खान साहब की रिहाई है? सबसे पहले मुनीब साहब आपका शुक्रिया। जहां तक आपने रिहाई फोर्स की बात की और पाकिस्तान के हवाले से जो इस वक्त ईरान की जंग की तरफ आपका इशारा था, जो भी सिनेरियो एक बना हुआ है उसकी तरफ आपने एक इशारा किया। जहां तक रिहाई फोर्स का ताल्लुक है तो जुम्मे के दिन इंशाल्लाह उसकी लॉन्चिंग इवेंट है, सीएम अफरीदी साहब उससे खिताब भी करेंगे, बाकायदा तौर पर डैशबोर्ड खोल दिया जाएगा, और इंशाल्लाह 272 डेस्क हम लगा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। 1 लाख हमारा टारगेट है, पहले कुछ दिनों में वो हम अचीव कर लेंगे, और जो अल्टीमेट हमारा टारगेट होगा वो 10 लाख नौजवानों का होगा। पूरे पाकिस्तान से नौजवान इसमें शामिल होंगे। 1 लाख का फिगर जिस दिन हम टच कर लेंगे उससे अगले दिन उनका हल्फ होगा, और बाकायदा तौर पे तमाम तर चीजें मीडिया के सामने रखी जाएंगी। देखिए, बिल्कुल प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो तो इमरान खान साहब की रिहाई है, उसके साथ गवर्नेंस भी है। इमरान खान की रिहाई के लिए जो भी इकदाम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या तहरीक इंसाफ को करनी पड़ी वो करेंगे। जिस हद तक हमें जाना पड़ा हम जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को एक नाहक कैद में डाला हुआ है, उसके खिलाफ पूरी कौम इस वक्त एक ही आवाज में खड़ी है। अच्छा। हमने 3 दिन अपने हुजरों पे गुजारे, अपने हलकों में गुजारे, लोग आए, ईद मुबारक बातें हुई वहां पे। जो भी आता था मुनीब साहब, उनसे सिर्फ एक ही सवाल होता था कि इमरान खान साहब कब रिहा होंगे, क्या प्लान दिया जा रहा है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। तो अभी हम स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जा रहे हैं, जो मोमेंटम स्ट्रीट मूवमेंट के था उसको बहाल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मियां वाली, इंटीरियर पंजाब हम रुख करेंगे।
कानून के दायरे के अंदर रह के, आइन मतलब के दायरे वैसे के शफी अंदर जान रह साहब के- एक सेकंड, मैं क्लैरिटी के लिए आपको, जारी बात है व्यूअर भी जानना चाहता है, आपने कहा अब 272 डेस्क बनाएंगे, 1 लाख का फिगर जिस दिन हो जाएगा फिर ओथ होगा, 10 लाख आपका टारगेट है, और आपने कहा ये पुरअमन होगी। ये सिर्फ क्या रैलीज निकालेंगे आप, जलसे करेंगे, या वो तो आपका वर्कर भी आता है आप जलसे करते हैं, या इसका मकसद कुछ और है कि आपने किसी जगह धरना देना है जाकर, बेशक पुरअमन हो लेकिन आपने हुकूमत पर दबाव डालना ही मकसद है ना? तो होगा क्या, ये रिहाई फोर्स करेगी क्या, मुख्तलिफ शहरों में करेगी, पूरे पाकिस्तान से लोगों को किसी एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, या होगा क्या? देखिए, हमारा ये मानना है कि अब सड़क गर्म करने से ही कोई रास्ता खुलेगा। तो जो रिहाई फोर्स होगी उनका सिर्फ एक ही पर्पस होगा, एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, वो इमरान खान साहब की रिहाई। ठीक है। अब पार्टी जो भी लाएमल देगी, वो धरने का लाएमल देती है, इस्लामाबाद मार्च का लाएमल आता है, पिंडी जाना हुआ, फैजाबाद बंद करना हुआ, 26 नंबर पे बैठना हुआ, संजानी बैठना हुआ, सवाबी बैठना हुआ, जो भी लाएमल पार्टी देगी, रिहाई फोर्स सफ़े अव्वल में होगी। ये गैर सियासी होगी। जिस दिन इमरान खान साहब रिहा होंगे, शुक्रिया के साथ डिसॉल्व कर दी जाएगी। ठीक, डॉक्टर साहब जारी बात है वफाकी हुकूमत अभी तक तो कोई अननर्व्ड नज़र आती है, कोई इतना बड़ा मेजर चैलेंज तो ये पोज नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार तो पाकिस्तान की सियासत रही है, आज भी शायद है, और अब ये अगर रिहाई फोर्स बनती है, क्योंकि आप भी हल्के की सियासत करती हैं, आप समझती हैं कि लोगों का रुझान है रिहाई फोर्स की जानिब और लोग इसकी मेंबरशिप लेंगे? क्योंकि 1 लाख का फिगर वो कह रहे हैं जैसे टच हुआ हमने ओर्थ ले लेना है, 10 लाख का टारगेट है, और अगर वाकई 10 लाख लोग रजिस्टर हो जाते हैं, इसका मतलब है कि लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब को जेल से रिहा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि ये बहुत सारी कोशिशें करके देख चुके हैं ऑलरेडी, जो कि सारी फेल हो चुकी हैं, और ये जो कह रहे हैं कि हमारे लिए हर रास्ते बंद हो गया, ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इनके लिए हर रास्ता खुला रखा गया। लेकिन इस वक्त जबकि खित्ता इस जंग की सूरत हाल में है, और आगे खुदा न खास्ता अगर ये जंग खत्म नहीं होती तो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल, अगर जंग तवालत इख्तियार कर लेती है तो बहुत खतरनाक सूरत हाल ग्लोबली हो सकती है। और जहां पे कि पाकिस्तान इस वक्त ग्लोबली एक बहुत अहम किरदार अदा करने जा रहा है कि इस जंग के बीच में कोशिश कर रहा है कि अपनी स्पेशल पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान ही इस वक्त देखा जाए तो वो वाहिद मुल्क है जो कि बीजिंग में, वाशिंगटन, तेहरान और सऊदी अरब, इन सारों के साथ एक हमारा ऐसे ताल्लुकात हैं, गल्फ कंट्रीज के साथ भी, कि हम अपनी उस यूनिक पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि जंग का खात्मा की तरफ, वो पीस की तरफ जाए। ऐसी सूरत हाल में ये कहना कि रिहाई फोर्स एक ऐसे इंसान के लिए जिसके पास जुडिशियल बिल्कुल रास्ते खुले हैं, उनके पास अभी बहुत सारे ऐसे मौके हैं कि वो अपने अपील्स में जा सकते हैं, अगर कोई जुर्म नहीं साबित होगा तो उनकी रिहाई हो जानी है।